जोहार। आज हम आए हैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जहां लगा है किसान मेला। आइए मेरे साथ आप लोगों को कराते हैं इसका एक सैर। सर, आप हमें इस मेले के बारे में बताएं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय हर वर्ष किसान मेला का आयोजन किया जाता है। ये इस साल भी 2 से 4 मास तक इस बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया गया है। और यहाँ पर जो कृषि से संबंधित हाईटेक पशुपालन से संबंधित, वानिकी से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित, ये जो कृषि से संबंधित जितने भी तरह की जो नई तकनीकियाँ हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। और इस साल हमारे जो मुख्य अतिथि अर्जुन मुंडा भारत के कृषि मंत्री इस मेला का उद्घाटन किए हैं। ये 3 दिन तक चलेगा, 3, 4 और 5 तक। तो आप जिस स्टॉल के सामने खड़ा है, वन संसाधन प्रबंध का स्टॉल है। यहाँ पर हम लोग कृषि वानिकी का प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि वानिकी के अंतर्गत ऐसा होता है कि जो हमारा यूनिट लैंड है, उस जमीन में कैसे हम एक ऑप्टिमम फार्मिंग कर सके, सस्टेनेबल टिकाऊ खेती हो, प्रोडक्टिविटी हो और एडेप्टेबिलिटी हो। तो यहाँ डिफरेंट कंपोनेंट मिला करके एक मॉडल बनाया जाता है, जो कि आपके सामने वहाँ पे मॉडल है, उसको आप देखेंगे तो पता चलेगा। और हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। प्लांट जो पेड़ है उनका हाई क्वालिटी का हमारे पास में मशरूम की खेती होती है, उसके बारे में तकनीकी ज्ञान दिया जाता है। मधुमक्खी पालन के बारे में दिया जाता है, पोल्ट्री के बारे में दिया जाता है, गव्य विकास के बारे में दिया जाता है। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो यंत्र कृषि में व्यवहार होता है उसके बारे में दिया जाता है। तो करीब यहाँ पर हमको 50 स्टॉल लगा हुआ है। और इस स्टॉल में पूरे राज्य से जो किसान KVK आए हैं और वो लोग भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने स्टॉल की विशेषता बताइए। ये हम लोग का स्टॉल रांची वेटनरी कॉलेज का डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी से है। यहाँ पर हम लोग दवाई के बारे में देखते हैं। तो जैसे ये हमारा यहाँ पे मॉडल तैयार है, इसमें किसान अगर वो जैसे बहुत सारे झारखंड में पौधे हैं जो काफ़ी लाभदायक होते हैं, तो उसको कैसे ग्रो करके, उसको कैसे उपजा के उसके थ्रू लाइवलीहुड अपना अर्न कर सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ हम लोग के कॉलेज में हमने डिपार्टमेंट में बहुत सारे मेडिसिन्स बनाए, वो यहाँ पे हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर विषैले पौधे बहुत सारे पाए जाते हैं लोकल एनवायरनमेंट में, उसके बारे में यहाँ पर है। ये कुछ हमारे लैब माइस है जिसके ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और यहाँ पर ये लास्टली हम लोग दिखा रहे हैं कुछ मेडिसिनल प्लांट्स और उसका जो यूज़ है या बेनिफिट्स है उसको हम लोग यहाँ पे शो किया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कई प्रजातियों के पशु पक्षी रखे हुए हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताएंगे? हाँ, ये रांची वेटनरी कॉलेज की तरफ से एक शो लगाया गया है, जो वहाँ पे जो पक्षी अवेलेबल हैं उसका यहाँ पे शो लगाया गया है। जैसे ये PB2 प्लस देसी है, दोनों क्रॉस ब्रीड है। वो पंजाब ब्राउन 2 और देसी का क्रॉस बन करके वहाँ पे लगाया गया है। जैसे दलहम रेड है, ये एक ब्रीड है, ये यहाँ का झारखंड का ब्रीड है। PB2 भी ब्रीड होगा। पंजाब ब्राउन, ये पंजाब से ब्रीड लगा के यहाँ पे उसको नेटिव बनाया गया है। वो हो गया जैसे झारसिम हमारा झारखंड का ही है, एक झारखंड से ही उसको उत्पन्न किया गया है। झारखंड के क्लाइमेट के लिए सबसे बेस्ट है। वो डुअल पर्पस ब्रीड है, एग लेइंग भी है और वो मीट पर्पस के लिए भी है। दोनों पर्पस के लिए वो ब्रीड है। और ये संकर नस्ल का खरगोश है, ये देसी नर है। नर जो होते हैं ये सोवियत चिलचिला ब्रीड, अलग अलग ब्रीड है। जैसे ये सोवियत चिलचिला एक ब्रीड होता है, ये संकर नस्ल मादा जो नस्ल है ना, संकर नस्ल, उसका वो नस्ल हो गया। जैसे ब्लैक ब्राउन, ये भी एक ब्रीड है। बटेर हो गया, जो हम लोग के फार्म में पाया जाता है वहाँ पे रांची वेटनरी कॉलेज के तरफ से। वहाँ पे वो टर्की है, नीचे राजहंस है, वो चाइना मुर्गा है। ये हमारे रांची वेटनरी कॉलेज में ही पाए जाते हैं, वहाँ पे हैं अवेलेबल। यहाँ पे हम लोग शो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं कि ये हम लोग के यहाँ झारखंड में अवेलेबल है। वो झारखंड के लिए, मतलब झारखंड के क्लाइमेटिक कंडीशन में वो स्टेबल रह सकते हैं, ये हम लोग ये दिखलाना चाहते हैं। और बाकी इधर प्रदर्शनी लगाया गया है, जो हम लोग अपना रांची वेटनरी कॉलेज का पिग फार्म को दर्शाए हुए हैं। यहाँ पे अलग अलग लोगों का एग्जीबिशन है यहाँ पे? नहीं, ये रांची वेटनरी ही, मतलब रांची वेटनरी कॉलेज का ही है, बट ये डिपार्टमेंट है, LPM डिपार्टमेंट का है। ये पिग फार्म हो गया, वो वेटनरी कॉलेज के अंदर ही ये पिग फार्म है, गोट फार्म है, डेयरी फार्म है, वहाँ मुर्गा फार्म है। जो यही 4 फार्म है हम लोग के कॉलेज
वो चारों फार्म का हम लोग प्रदर्शनी लगाए हुए हैं कि इससे क्या बेनिफिट्स है, हम लोग फार्मर्स को कैसे, मतलब आप लोग इस चीज़ का पालन कीजिए, आप लोग इससे फ़ायदेमंद रहिएगा, आपको फ़ायदा होगा, लो कॉस्ट में ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ प्रदर्शनी लगाए। जो भी किसान हमसे पूछते हैं कि हमको दो सुअर पालन करना है, 4 सुअर पालन करना है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि आपको कितना कॉस्ट आएगा, कितना बेनिफिट आएगा, कितने दिनों तक पालन कीजिएगा। तो मतलब जैसे कोई फार्मर है कि 2-4 रख लेगा, बोलेगा हमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। 2-4 में ज़्यादा इनकम नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ तो आएगा। जो लोअर कैटेगरी के फार्मर्स हैं उनके लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है, तो कम पैसे में ही ज़्यादा बेहतर मतलब आप कमा सकते हैं, उससे फायदा ले सकते हैं। अचार तो हमने बहुत देखा है, सुना है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं चिकन अचार है। मैम आप हमें बताएंगे कि ये कैसे बनता है? ओके सो पहली चीज़ तो ये कि जो चिकन होता है वो एक हाईली पेरिशेबल फूड आइटम होता है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है और मॉइस्चर होता है, तो इसलिए वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो जो अचार है हमने इसको बनाया इस पर्पज़ से ताकि ये 3 महीने तक शेल्फ स्टेबल रहे, 3 महीने तक हम इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकें। तो बेसिकली हमने क्या किया है, जो चिकन है उसको स्मॉल पीसेज में किया है, छोटे पीसेज में किया है उसको पहले हमने फ्राई किया है। उसके बाद उसका जो है हमने मसाला तैयार किया है जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, प्याज टमाटर ये सब फ्राई करके, लहसुन अदरक, उसके बाद उसमें सारे जो सूखे मसाले वो डाले हैं, धनिया और जो नमक है, काली मिर्च लाल मिर्च ये सब डाला है हमने। उसके बाद जो मेन प्रिजर्वेटिव है इसमें अचार में वो है, सबसे ज़्यादा जो प्रिजर्वेशन में कर रहा है वो है विनेगर। विनेगर क्या करता है, अचार में जो है एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है पीएच डिक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से क्या है, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, इसीलिए जो अचार होता है वो 3 महीने तक शेल्फ स्टेबल रहता है। प्लस इसमें जो अचार है इसमें ऑयल की लेयर ऊपर तक रहती है, ताकि बाहर से जो जितने भी जीवाणु है कीटाणु है वो अंदर घुस करके ग्रो ना कर सके, जिससे हम क्या करते हैं इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा करके 3 महीने तक कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमें ये सब बताने के लिए। तो देख लिया आपने ये मेला, अब हमें कमेंट में बताइए कैसा लगा आपको?